हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। और इसके लिए ये मैंने जो ब्लाउज़ पीस लिया है ये साड़ी के साथ आया हुआ था और ये 80 सेंटीमीटर है। और इसके साथ मैंने ये जो अस्तर लिया है ये भी मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का प्रिंटेड ये फैब्रिक है और ये थोड़ा सिंथेटिक टाइप का ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक का नाम मुझे नहीं पता, ये जॉर्जेट भी नहीं है और ना ही ये शिफॉन है, कुछ अलग ही तरह का ये फैब्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो कटिंग है वो अस्तर पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से अस्तर को आप 4 फोल्ड कर लीजिए और इसकी जो विड्थ है वो आप 11 इंचेस रखिए 4 फोल्ड करने पर। ये देखिए 11 से आप 12 इंचेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 11 इंचेस लिया है और यहाँ पर मैं जो ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ वो मैं 15 इंचेस ले रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने 15 इंच लेके मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे, ये देखिए यहाँ 15 इंचेस लेते हुए मैंने इसे मार्क कर लिया और नीचे से ये ½ इंच मैं फोल्डिंग के लिए मार्क कर रही हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ डाउन लेते हुए 4 इंच मार्क कर रही हूँ। फिर 1 इंच ऊपर की तरफ मैं मार्किंग कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 इंच का और नीचे की तरफ ½ इंच का। तो इस तरह से हमें इसे पूरे कपड़े पर मार्क कर लेना है। जितनी भी लेंथ है उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे टॉप वाले पार्ट से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऊपर से 3 इंचेस माइनस कर दिया है। अब कॉर्नर से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और टॉप से जहाँ से हमने इसकी लेंथ ली थी इस ब्लाउज़ की, वहाँ पर ये देखिए ये 15 इंच हमने जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से हम जो आर्म होल की जो डेप्थ है वो 6.5 इंच लेंगे इस तरह से और इसे इधर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर ये आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये 3.5 इंच डेप्थ है और इधर भी आप 3.5 इंच ही लीजिए, 3 इंच थोड़ा सा कम हो जाता है तो यहाँ पर भी 3.5 इंच लेना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फ्रंट के लिए कट लगाऊंगी। तो ये बैक पार्ट के लिए कटिंग हो गई है। ये ऊपर जो हमने 15 इंच मार्क किया था वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो यहाँ ऊपर से आप या तो 12 इंच ले सकते हैं या 11 इंच ले सकते हैं। तो अगर आप 12 इंच लेते हैं तो इस तरह से आप 12 इंच मार्क करके सेंटर में इसे तिरछा कॉर्नर तक मिला लीजिए। बट इस तरह से ड्रॉ करने पर यहाँ पर जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने 1 इंच और इसे अंदर की तरफ मार्क किया है। तो टॉप से मैंने इसे 11 इंचेस लेते हुए मार्क किया है और उस पर मार्क करके सेंटर पर और इसे तिरछा मैंने कॉर्नर से मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इस फैब्रिक को कट करेंगे। तो 3 इंच डाउन लेते हुए जो हमने मार्क किया था टॉप से उसे हम कट करेंगे। उसके बाद आर्म होल हम कट कर लेंगे और इस फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब इसके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इसके फ्रंट पार्ट पर हमने जो मार्किंग की थी इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ के लिए स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 12 इंचेस ली है। अब इसके बाद सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे 3.5 इंच दोनों तरफ हम इसे इस तरह से मार्क करके एक स्क्वायर पीस बना लेंगे, स्क्वायर मार्किंग कर लेंगे और इस पर हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पे ड्रॉ किया था। और इसके बाद यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो 10 इंचेस ली है और इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ये स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। अब इसे बॉटम से भी मैं 2 पीसेस में कट करके अलग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम सारे अस्तर पीसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो इन सारे अस्तर पीसेस को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखा है मेन फैब्रिक का और उसके ऊपर अस्तर रख कर उसको अच्छे से ऑल पिन से सिक्योर करके इसे कट कर लिया है। तो ये ब्लाउज़ पीस का फ्रंट वाला पार्ट है।
तो इसको मैंने अच्छे से कट करके चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा दी है। ये फ्रंट पार्ट पे ही हमें इस तरह से ये सिलाई लगानी है और ये जो बैक का पार्ट है इस पर ऑल पिन लगाकर मैंने इस फैब्रिक को कट कर लिया है, बट इसके ऊपर मैं अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी। और इसी तरह से हम स्लीव्स के पीसेस को भी इस तरह से रखकर इसके ऊपर इसे कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम ब्लाउज़ का जो स्लीव्स वाला पीस है उसका राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर का पीस रखेंगे और इसके बॉटम वाले पार्ट पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो जो ब्लाउज़ पीस है उसके बॉटम वाले पार्ट पर हमें स्टिच लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरह से रखा। अब मैं इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ और स्टिच लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये फैब्रिक को इस तरह से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम सेकंड स्टिच लगाएंगे वो कुछ इस तरह से लगाएंगे कि इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट हो सके। तो ये हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें इस फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगाना है। बॉटम से हाफ इंच छोड़ते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर सके। अब इसके बाद इस फैब्रिक को हम चारों तरफ से स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे, अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को। और इसके बाद जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे स्लीव्स की गोलाई है उसमें से हम 3 इंच लेस करते हुए इस इलास्टिक को लेंगे। तो यहाँ पर 12 इंचेस मेरे स्लीव्स की गोलाई है, तो मैं यहाँ पर 9 इंचेस ले रही हूँ। 12 माइनस 3 इज़ 9। तो 9 इंच का मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया है और इसको मैं इस स्लीव्स के अंदर इंसर्ट कर दूँगी, इसके बॉटम वाले पार्ट पे। और इसके बाद इसको मैं दोनों तरफ से स्टिच करके सिक्योर कर लूँगी। और इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स को रेडी कर लूँगी, ब्लाउज़ के दोनों स्लीव्स को रेडी कर लूँगी इसी तरीके से इलास्टिक लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका जो बैक वाला पार्ट है उसको लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी सेम जैसे हमने स्लीव्स को रेडी किया वैसे ही हम इसके बैक वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए उसके ऊपर मैंने ये अस्तर का फैब्रिक रख दिया है और इसे बॉटम से स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद हम इसे पलट लेंगे जैसे कि हमने स्लीव्स के फैब्रिक में पलटा था। और पलटने के बाद सेम वैसे ही हम हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए इसके बॉटम वाले पार्ट पर स्टिच लगा लेंगे ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हम इस पर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इसके पहले मैं इस फैब्रिक को चारों तरफ से स्टिच करके सिक्योर कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इलास्टिक की लेंथ है वो हमारा जो वेस्ट है उसकी लेंथ का हाफ लेकर उस पर से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ 34 का हाफ 17 होता है, 17 में से 3 इंच माइनस करो तो 14 इंचेस होता है। तो यहाँ मैं 14 इंच का इलास्टिक यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने 14 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है और इसको अब मैं इसके बॉटम वाले पार्ट पर इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी और इसे दोनों तरफ सिलाई करके इसको सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से स्टिच करके इलास्टिक को मैंने दोनों तरफ से सिक्योर कर लिया है और ये बॉटम पार्ट बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हमें पलटना नहीं है। तो हम इसका जो मेन फैब्रिक है उसका रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखकर इसको चारों तरफ से स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है इसके बॉटम वाले पार्ट्स पर हमें कुछ गैदर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर इसके सेंटर से जो लेंथ आ रही है हाफ लेंथ वो आ रही है 12 इंचेस और इसको हमें 9 इंचेस तक करना है। ये जो 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे यहाँ पर गैदर्स बनेंगे दोनों साइड्स पर फ्रंट पार्ट के। तो यहाँ सेंटर पर हम मार्किंग कर लेंगे
और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये गैदर्स बनेंगे दोनों तरफ। तो इस गैदर्स को बनाने के लिए हम इस पर बड़ी वाली स्टिच लगा लेंगे और इसे धागा खींचते हुए इसके ऊपर हम गैदर्स बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर छोटी छोटी सी फ्रिल्स बना लेनी है और इसे हम मेजर करके देखेंगे तो सेंटर से इसकी जो लेंथ है वो आनी चाहिए 9 इंचेस। और इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे और ऐसे ही दूसरे तरफ से भी हम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये 9 इंचेस। अब इसके ऊपर मैं स्टिच लगा के इसे सिक्योर कर लेती हूँ इन गैदर्स को। अब ये हमारे स्लीव्स का पार्ट बनकर रेडी हो गया है, दोनों स्लीव्स के पार्ट्स, और ये बैक वाला पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है और हमारा ये फ्रंट का पार्ट भी हाफ रेडी हुआ है। तो हमें इन सब को इस तरह से जॉइंट करना है, बट इसे जॉइंट करने से पहले हम फ्रंट के पार्ट को भी अच्छे से रेडी कर लेते हैं। इस पर हम नीचे की तरफ एक बेल्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, उस पर हम बेल्ट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 10 इंचेस है और इस तरह का मैंने 2 फैब्रिक लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है विड्थ वाइज। और इसके बाद यहाँ पर डायगोनली मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ। जहाँ पर भी 5 इंच आए उतना हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और इसके बाद 9 इंच, जहाँ पर हमने 5 इंच के लिए मार्किंग की थी उसके आगे 9 इंच की मार्किंग करेंगे और बॉटम में यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करना है। जहाँ हमने 9 इंच मार्क किया था उसके बॉटम पे 2.5 इंच मार्क करना है और इसे इस तरह से डायगोनली मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे मिलाना है और ये देखिए ये इस तरह से ब्लाउज़ यहाँ पर लेस होगा, इसलिए हमने इस तरह की यहाँ पे मार्किंग की है और ये 2 पीसेस बेल्ट पर ये मार्किंग होगी, 2 इस तरह की बेल्ट बनेगी। ये देखिए, और ये एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस होगी। तो ये हमने जो मार्किंग की है उस वाले बेल्ट के आगे हम कुछ फैब्रिक और अटैच करेंगे जिससे इस बेल्ट की जो लेंथ है वो बढ़ सके। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो डायगोनली जो हमने 5 इंच मार्क किया था उसे हमने कट कर लिया और यहाँ से ये 9 इंच तक हमने 2.5 इंच मार्क किया था उसे हम डायगोनली कट करेंगे और उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कट कर लेंगे और इसके आगे हम फैब्रिक अटैच करेंगे इस बेल्ट की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा था, तो इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लाउज़ पीस था ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर का था। तो आप इस तरह का अगर ब्लाउज़ बना रहे हो तो 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट पर मैंने ये जो एक्स्ट्रा पट्टी थी बेल्ट के लिए उसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो 5 इंच की जो मार्किंग की उसके आगे 9 इंच की जो मार्किंग की थी वहाँ तक इस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम जैसे बेल्ट के लिए सिलाई लगाते हैं वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इसके कॉर्नर्स पर, जहाँ तक 9 इंच की मार्किंग की थी वहीं तक, और इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बेल्ट बनेगा और इसके बाद जो 9 इंच था और ये जो हमने 5 इंच मार्क किया है उतने फैब्रिक को हम राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए उसके ऊपर ये स्टिच लगाएंगे और इस तरह से हम 2 बेल्ट बनाकर रेडी करेंगे। अब इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे क्रिस क्रॉस और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। ये 2 बेल्ट्स हमने जो बनाई हैं उसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। अब इस बेल्ट को हम
ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट है, इसको हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ फ्रंट वाले पार्ट के सेंटर वाले पार्ट से मिलाते हुए इस बेल्ट को हम दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। और इसके ऊपर हम टॉप की स्टिच भी लगा लेंगे। और ये बेल्ट, ये देखिए इस तरह से क्रिस क्रॉस में ये बेल्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इस ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम इसके दोनों आर्म होल पर ये दोनों स्लीव्स अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये ब्लाउज़ के दोनों आर्म होल पर हमने ये स्लीव्स अटैच कर दी है। अब इन दोनों स्लीव्स को हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस स्लीव्स को हम इस तरह से प्लेस करेंगे। अब इस पर हम बैक वाले पार्ट को अटैच करेंगे आर्म होल के पास से, कुछ इस तरह से। यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और इस तरफ भी हम आर्म होल के पास इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। और ये दोनों स्लीव्स को हम बैक पार्ट से मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए ये स्लीव्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। और ये बैक वाले पार्ट को हम फ्रंट वाले पार्ट के जहाँ तक बेल्ट आया है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इस ब्लाउज़ को सीधा कर लिया है। अब इसका सिर्फ नेक वाला पार्ट बच गया है जहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली इस तरह से डबल फोल्ड करके नेफा बना सकते हैं बस। बट इससे क्या होगा, ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी लेते हुए यहाँ पर नेफा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की ये पट्टी ली है और इस पर मैंने सिलाई लगाकर इस तरह से ये पट्टी बना ली है, अच्छी लंबी पट्टी बना ली है। और इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इस नेक लाइन पर डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। तो इस नेक लाइन के चारों तरफ मैं इस पट्टी को अटैच करूँगी और इसे फोल्ड करके इसके ऊपर मैं स्टिच लगाऊँगी, जिससे कि ये एक नेफा बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस पट्टी को इस पर अटैच कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी कॉर्नर पर। तो जिससे ये 1/2 इंच विड्थ का नेफा बन जाएगा, जिस पर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ से मैं इस पर इलास्टिक इंसर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम अपने शोल्डर की जो विड्थ है, चारों तरफ हम टेप को अपने शोल्डर पर राउंड अप करके मेजर कर लेंगे। तो जितना भी विड्थ आएगा उसमें से हम 5 to 6 इंच लेस लेंगे। तो यहाँ पर जो शोल्डर की गोलाई है वो आ रही है 40 इंचेस। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक की जो लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 34 इंचेस। और 34 इंच का इलास्टिक लेकर मैं इस पर इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी इसके नेक वाले पार्ट पे। तो ये हमारा नेक लाइन बनकर रेडी हो गया है इस ब्लाउज़ का, और ये ब्लाउज़ भी बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह का ब्लाउज़ बनाएं तो आप 1 मीटर फैब्रिक या 1.5 मीटर फैब्रिक से ही इस तरह का ब्लाउज़ बनाइए, जिससे कि इस ब्लाउज़ का जो बेल्ट है वो काफ़ी अच्छी लेंथ का बन सके। और इसकी जो स्लीव्स है इसकी लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं, और ये ब्लाउज़ और भी अच्छा लगेगा जब आप इसे 1 मीटर फैब्रिक या 1.5 मीटर फैब्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ का जो बेल्ट है ये थोड़ा सा छोटा बना है, क्योंकि इसमें फैब्रिक ज़्यादा नहीं था। और आप अगर थोड़ा फैब्रिक अधिक लेते हैं तो इससे इसका बेल्ट काफ़ी अच्छा बनकर रेडी होगा। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।